इंडिया में आपने देखा होगा कि इंडियन जो यूथ है वो ज़्यादा लाइफ में अचीव नहीं कर पाता। वो बहुत स्ट्रगल करता है लाइफ में, धक्के खाता है। मतलब फिर भी एक पर्टिकुलर एज 30-40 तक 1 लाख पर मंथ तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो आप मैं जैसे मुंबई जाता हूँ कभी कभी लोकल ट्रेन में, मैं देखता हूँ इतना यूथ ट्रेन में धक्के खा रहा है, पहुँच रहा है, लेकिन पगार है वही 30,000 40,000 पर मंथ। तो इसका मतलब ये क्या सिग्निफाई करता है कि इंडिया में यूथ की जो प्रोग्रामिंग होती है, मैं यहाँ स्पेशली बॉयज़ की बात करता हूँ क्योंकि मनी मेकिंग मोस्टली बॉयज़ का ही एक रोल दिया गया है कि बॉयज़ से एक्सपेक्टेड है कि वो ज़्यादा पैसा बनाए। तो इंडियन सोसाइटी में बॉयज़ की जो प्रोग्रामिंग हो जाती है बचपन से पहले 22 ईयर्स में, उसके वजह से ही वो पैसा बनता ही नहीं है। मेरी भी 22-23 तक वही प्रोग्रामिंग थी। फिर धीरे धीरे आफ्टर 24-25 जैसे मैं डिफरेंट बुक्स पढ़ने लगा, डिफरेंटेड लाइफ एक्सपीरियंसेस लेने लगा, तो मुझे पता है यार सोसाइटी ने हम लोग को यूथ को पूरा ही डैमेज कर दिया है। इसीलिए इंडियन यूथ लाइफ में उसका पूरा जीवन निकल जाता है और वो 1 रुपया भी नहीं बना पाता है। तो जो जो कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता चली है, जो अवेयरनेस मेरे अंदर आई है, मैं सोचता हूँ आपको पास ऑन कर दूँ। तो ये अवेयरनेस अगर आपके अंदर भी आ जाती है तो आप भी देखोगे बिकॉज ऑफ सोशल प्रोग्रामिंग आपका कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट जाता है फालतू की चीज़ों में, जिससे आपको कुछ नहीं मिलता है। आप बस जीवन भर धक्के खाते खाते आपका 60 हो जाता है, 80 हो जाता है, फिर आप मर जाते हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके वो पॉइंट्स कवर करते हैं कि क्या है इंडियन यूथ में जो सोशल प्रोग्रामिंग और जो कल्चरल प्रोग्रामिंग हमारी हो गई है ब्रेन की, जिसको हमको पूरा ही अनवायर करना पड़ेगा। नहीं तो हम अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी फालतू चीज़ों में लगाएंगे और हमको रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है कि इंडिया में एक लड़का, सिम कल्चर बहुत है इंडिया में। सिम कल्चर मतलब क्या, लड़का हमेशा अपना जो लाइफ का वैलिडेशन वुमेन से सीख करता है। ठीक है, वुमेन को वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ समझता है, उसमें उसका काफ़ी यूथ में टाइम, एफर्ट, एनर्जी चला जाता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि क्यों ये सिंपिंग कल्चर इंडिया में आया है। मतलब एक लड़का जैसे ही एक पर्टिकुलर एज में आता है, मतलब अपना करियर वरियर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लड़की को मानता है और उसका 22-30 पूरा जीवन सिर्फ एक सिंपिंग करने में चला जाता है। आइडियली क्या होना चाहिए, टिल 30 तक आपको सिर्फ अपना करियर पे फोकस करना चाहिए। लड़की है नहीं है उसको इतना पार्ट ऑफ लाइफ बनाने का क्या ज़रूरत है। अभी जैसे मेरा एक फ्रेंड था, मेरे को याद है, वो मतलब अपने लाइफ से ज़्यादा टेंशन उस लड़की के माँ बाप का लाइफ में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा उसको टेंशन था। लड़की के पेरेंट्स की तबीयत ख़राब हो गई तो वो रात को तो उठ के 3 बजे चला जाता था, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं जाएगा। तो ये क्यों इंडिया में ऐसा सिंपिंग वायरस आया है, बेसिकली ये एक वायरस है। इस वीडियो में हम क्या बोलते हैं, हर एक वायरस को कवर करते हैं। तो ये एक वायरस है जो लड़कों में इम्प्लांट कर दिया गया है, सिंपिंग वायरस। उसके वजह से उनका काफ़ी टाइम, एफर्ट, एनर्जी चला जाता है। तो ये सिंपिंग वायरस आता कहाँ से है? पहला तो चलिए एवोल्यूशनरी रीज़न है कि जैसे आप पर्टिकुलर एज पे आते हो आपके अंदर लस्ट जनरेट होता है, उस लस्ट के वजह से आपका लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है। डैट इज़ जस्ट एवोल्यूशनरी, वो तो होना ही है, वो हर लड़के के अंदर होगा। लेकिन वो लस्ट को समाज ने एग्रावेट कर दिया है। पहला एग्रावेट कर दिया और लस्ट के वजह से वो सामने वाली लड़की को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। मैं आपको बताता हूँ, पहला जो आपका प्रोग्रामिंग होता है बॉलीवुड के वजह से। आप बचपन से ही बॉलीवुड देखते आए हो। बॉलीवुड में क्या दिखाता है, एक हीरो रहता है, उसका लाइफ का पर्पस हीरोइन को पटाओ बस। अब शाहरुख खान की मूवीज़ हम बचपन में देख के बड़े हुए, तो उसमें क्या मूवी होती थी, मतलब परदेस, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, याद है आपको? मोहब्बतें में एक एक टीचर ही है कि वो लड़की 3 लड़कों को बोल रहा है तुम बस लड़की कैसे पटाओ, उसमें टीचर का रोल ही ये दिया गया है। तो उसमें लड़के क्या, मतलब काम धाम पढ़ाई छोड़ के लड़की पटाने में लग जाते हैं। आपको याद होगा 3 स्कूल गोइंग लड़के होते हैं मोहब्बतें में। तो ये बॉलीवुड की जो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर आ गई है, बचपन से हमने ये कंटेंट कंज्यूम किया है, हमने देखा है यार ये एक्टर्स लोग, और एक्टर्स से हम काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
तो एक्टर्स लोग लाइफ का पर्पस क्या है, सिर्फ लड़की पटाओ उसमें, और वो पढ़ाई लिखाई तो दिखाते नहीं, करियर तो दिखाते नहीं, पैसा बनाना तो दिखाते नहीं, फ़कीर हो गुंडा हो जो भी हो, उसमें बस दिखाया गया है कि लड़की पटाओ। तो वहाँ से एक आ गया, एक आया एवोल्यूशनरी, नॉर्मल अट्रैक्शन हो ही रहा है। एक हो गया बिकॉज ऑफ बॉलीवुड प्रोग्रामिंग, जब आप लड़की को देख रहे हो आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है, इंडिया में एक सोशल कंडीशनिंग बहुत गंदी हुई हुई है। सोशल कंडीशनिंग मतलब क्या, एक तो सोलमेट, आपका आपके लिए कोई बना है, ये सब बातें हम सुनते आए हैं। फिर उसके बाद आप बचपन में देखा करो लड़की, इंडिया में और एक प्रॉब्लम है, वुमेन गॉडेसेस बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो लड़की को जब आप देखते हो तो उस एंगल से भी देखते हो, गॉड का रूप, मतलब लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉडेसेस है। फिर आपको याद है बचपन में पूजा वूजा होती थी जहाँ पे एक छोटी बच्चियाँ आती थी, हम पाँव छूते थे, आपकी बहन का भी बोलता है पाँव छुओ। तो वुमेन के अंदर आप झुको, वुमेन को और इम्पोर्टेंट समझो, वुमेन बहुत इम्पोर्टेंट है। शिवलरी दिखाया है इंडिया में कि मैंने लड़का उतर रहा है तो पहले लड़की के लिए गेट खोलेगा, मतलब लड़का को मैंने अंदर शिव, ये मैंने उसके लिए अच्छा, ये जेंटलमैन है। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग है, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ सब प्रोग्रामिंग है। मतलब लड़का उतरेगा पहले लड़की के लिए गेट खोलेगा, लड़का जाएगा तो होटल का बिल लड़के को ही देना है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग आपके अंदर चल रही है और सबकॉन्शियस ब्रेन में आपके अंदर बैठ गई है। तो जब भी आप किसी लड़की के संग इंटरेक्ट करते हो, आपके पीछे एवोल्यूशनरी अट्रैक्शन हो रहा है, फिर आपका बॉलीवुड का प्रोग्रामिंग चल रहा है, फिर आपका जो सोशल वायरिंग जो मैंने बोला कि गॉडेस है, ये है, वो चल रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है, आपका, आप एक लड़की को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ समझ रहे हो। उसके वजह से आप देखोगे बहुत यंग लड़के लोग, जैसे ही पहला अट्रैक्शन होता है, आप एक पर्टिकुलर एज में आओगे, अट्रैक्शन बिल्कुल ही नॉर्मल है, वो तो होना ही है। तो जैसे ही अट्रैक्शन होता है उसको वो सर पे रख लेता है, वो अपना काम धाम छोड़ के वो लड़की को बाइक में पिकअप करेगा, उसको छोड़ के आएगा। फिर आप देखा करो कि मैंने लड़की के घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये जाएगा, फंड अगर लड़की को चाहिए तो ये करेगा। तो पूरा सिंपिंग स्टार्ट कर देता है वो, क्योंकि उसके अंदर ये वायरस और ये प्रोग्रामिंग घुस गया है। आइडियली लड़के को अपना यूथ में ये सब टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अवेयर हो जाओ, ये बेसिकली आप अगर ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आपके अंदर एक सिंपिंग वायरस है। तो मतलब आप एक लड़की को बस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो जो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप भी एक मेल मंकी हो, वो भी एक फीमेल मंकी है, देखा जाए तो दोनों एनिमल है, दोनों होमोसेपियंस है। वो अट्रैक्शन एक नेचर के द्वारा दिया गया है ताकि आप अट्रैक्ट हो, रिप्रोड्यूस करो, बच्चा करो, बस। वो अट्रैक्शन को उतना ही वैल्यू देना है, एक रिप्रोडक्शन, और कुछ नहीं है उसका अट्रैक्शन का पर्पस। पर आप उस अट्रैक्शन को, शाहरुख खान ने आपको बताया था कि सब छोड़ दो। फिर बचपन में आपने देखा है कि लड़की भगवान का रूप होती है, पाँव छुओ। फिर आपको कंडीशनिंग किया गया है कि मतलब लड़की मतलब रिस्पेक्ट देना ही है जैसी भी हो। तो ये क्या, आपका सिंपिंग वायरस घुसा हुआ है। आप बहुत लड़कों को देखोगे अपना यूथ इस सिंपिंग में निकाल देते हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि ये वायरस एक बहुत ही गंदी चीज़ है हमारे इंडियन यूथ में। उसके वजह से ये आशिकी, और मूवीज़ भी ऐसी ऐसी आती है, आशिकी, क्योंकि तुम ही हो, तुझ में रब दिखता है। तो ये सब ने क्या किया है, लड़कों को बिल्कुल ही अंदर से वायरस ने ख़त्म कर दिया है। जैसे ही लड़की उनके लाइफ में आती है, उनका टाइम, एफर्ट, एनर्जी, ये सब लड़कियों में चला जाता है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, इंडिया में और एक लड़के जहाँ पे एक वायरस है, वो है सोशल वैलिडेशन का। सोशल वैलिडेशन का वायरस क्या है, वो भी बॉलीवुड से आया है, मैं आपको बताता हूँ। आप बॉलीवुड में क्या देखे, एक लड़का, धूम पिक्चर याद है आपको, जॉन इब्राहिम की मूवी आई थी धूम, उसमें वो बाइक चलाता था, बाइक चलाता तो लोग ताली बजा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सब बाइक चलाने से, और एक्टर लोग मूवी में कैसे सिगरेट पीते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, ठीक है, बड़ी गाड़ी ले लिए, तो आप क्या सोचते हो, दारू, सिगरेट और ये बाइक में ले लेता हूँ तो समाज के नज़रों में मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा। क्योंकि आप बॉलीवुड में वो जॉन इब्राहिम को देख लिए, या फिर जो नए नए एक्टर्स हैं उनको देख लिए सिगरेट पीते हुए, तो आपको लगा कि यार ये लोग को लोग ताली बजा रहे हैं, मुझे भी ताली बजाएंगे लोग। तो आप अपना यूथ में काफ़ी एनर्जी समाज को दिखाने में, ये सब चीज़ें दिखाने में वेस्ट कर देते हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लड़के का सोसाइटी में वैल्यू उसके बैंक बैलेंस से होता है, ठीक है। उसके पास जितना पैसा होगा उससे उसका वैल्यू होगा।
अब बाइक चला के, सिगरेट चला के, बहुत लड़कों को रास्ते में देखते हैं बाइक का, एनफील्ड बाइक ले लिया, घर घर करते हैं, उनको लगता है कि समाज उनको देख रहा है, उनको अटेंशन मिल रहा है, सोशल वैलिडेशन, कि उनको लग रहा है ये सब करने से मेरे को समाज के नज़रों में इज्जत मिल रहा है। लड़कों को सिर्फ रिस्पेक्ट उनके बैंक बैलेंस से मिलता है। आज आप देख लो ना, अंबानी जी, राधा किशन दमानी, ये लोग सादा कपड़ा पहनते हैं, ये अगर कहीं आ गए तो लाखों लोग आ जाएंगे, सर सर पाँव छूने आ जाएंगे। ये थोड़ी बाइक में धूम गाड़ी लेके आ रहे हैं, और ये थोड़ी सिगरेट पी के आ रहे हैं, ये पी के आ रहे हैं। तो अगर आप यंग में हो, आपका मेन फोकस पैसे बनाने पे होना चाहिए। ये सब सोशल वैलिडेशन सीख करना, ये बाइक ले लिया बड़ा, रास्ते में अब देखो ना बहुत लोग गाड़ी में जाते हैं, सिगरेट ऐसे बाहर हाथ दिखा के ऐसे ऐसे फूकते हैं, उनको लगता है कि देखो समाज हमको अटेंशन दे रहा है, अरे तुम्हारा लंग्स खराब हो रहा है। तो ये जो बाइक चलाना, सिगरेट पी, जो बहुत लोग पब्स जाते हैं, पब में जाके नाचते हैं ताकि उनको लग रहा है कि मैं ये फ़ोटो डालूँगा इंस्टाग्राम में तो लोग देखेंगे, देखो मैं कितना कूल हूँ, मैं पब जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, लड़की के संग नाच रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सब में उनका सोशल वैलिडेशन, मतलब ये सब आप दिखा के समाज से इज्जत लेने का कोशिश करो। समाज आपको रिस्पेक्ट सिर्फ बैंक बैलेंस के लिए देगा। समाज को घंटा पड़ा है कि आपको कहीं पब में जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, उनको आप लोन पे क्या कर रहे हो, उनको किसी को पड़ा नहीं है। आपके बैंक में बैलेंस है, आप काले भी हो, पतले भी हो, दुबले भी हो, आपको लोग आके पाँव छुएंगे, लेकिन आपके बैंक में अगर रुपया नहीं है, आपको लात मार देंगे। ठीक है, तो आपका एनर्जी सोशल वैलिडेशन सीख करने में जाना ही नहीं चाहिए। आपका एनर्जी सिर्फ पैसा बढ़ाने में जाना चाहिए। सब बाइक लेके गिर करके, सिगरेट लेके, पब्स में जाके, एनफील्ड लेके हॉर्न बजा के इंस्टाग्राम में डालो देखो मैं एनफील्ड चला रहा हूँ, सब मूर्ख है। ये आपको गलत प्रोग्रामिंग हो गई है। आप सिर्फ समझो पैसा बनाना है, वो हुई राइट प्रोग्रामिंग। तो सोशल वैलिडेशन में काफ़ी टाइम, एफर्ट, एनर्जी चला जाता है। तीसरा जो वायरस एक लड़कों के अंदर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में चल रहा है, वो है फैमिली मैन बनने का वायरस। हमारे यहाँ देखिए आपके अंदर कैसे फैमिली बनाया गया। आपको बचपन से बोला गया आपका काम है शादी करो, बच्चा करो, घर करो, ठीक है, फैमिली बनो, सेटल हो जाओ। तो ये एक प्रोग्रामिंग आपके अंदर डाली गई है। फिर आप बचपन से बहुत सारे बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, आपको मैनिपुलेट करने के लिए होर्डिंग्स लगाते हैं रास्ते में, हैप्पी फैमिली का फ़ोटो लगा हुआ है, पीछे घर है। तो आप बचपन से क्या देख रहे हो, एक तो समाज आपको बोल रहा है, समाज बार बार बोल रहा है शादी करो, बच्चा करो, घर ओढ़ो करो, सेटल हो जाओ। फिर आप होर्डिंग्स देख रहे हो, उसमें क्या दिख रहा है कि 3 लोग खड़े हैं, हैप्पी सुखी परिवार, और पीछे घर है। तो आप क्या एसोसिएट करने लगते हो कि अगर मेरी फैमिली बना ली तो मेरे लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। एकदम ही गलत प्रोग्रामिंग है आपके अंदर। फैमिली बेसिकली मालूम है एक मैन मेड थिंग है। फैमिली क्या है, समाज में हम भी एनिमल थे एक टाइम में, तो एनिमल लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं आप देख ही लो। आप डॉग्स लोग को देखो कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो हम भी हमारे अंदर भी एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज है। तो हम भी अगर वैसा रिप्रोड्यूस नहीं करें तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसमें एक लड़का लड़की आए, रिप्रोड्यूस करें एक बच्चे को, फिर दोनों मिलके पालें। फैमिली एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको समाज आपके ऊपर थोप रहा है ताकि आप अच्छे से, जो बच्चा हो रहा है उसकी अच्छे से परवरिश हो। वो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली गई है, उसमें आपको कोई हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला। आपको प्रोग्राम्ड किया गया है कि एक बच्चा होगा, मेरा वंश होगा, मेरा खून है। ये सब आपके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है ताकि आप ये फैमिली मैन बनो और आप फैमिली को आगे ले जाओ। ताकि देखो ये प्रोग्रामिंग अगर नहीं की जाएगी तो कौन सा लड़का फैमिली मैन बनेगा, मेरे को बताइए। क्योंकि फैमिली मैन बनना आप जानते ही हो, आपको वाइफ का खर्चा, बच्चे का खर्चा, आजकल वाइफ के फैमिली का भी खर्चा। तो इतना खर्चा कौन मूर्ख उठाएगा, एक गधा ही होगा उठाएगा। तो गधे को प्रोग्राम करना पड़ेगा ना। तो गधे को प्रोग्राम कैसे किया, समाज ने बोला देख फैमिली होगा तो तेरे को इज्जत दूंगा मैं। पहले आपके अंदर डर डाला कि अगर मैं समाज हूँ, मेरी इज्जत अगर तुझे चाहिए, नहीं तो मैं तुझे निकाल दूंगा समाज से, तो तू फैमिली मैन बन। सेकंड, आपने बचपन से ही देखा है हैप्पी फैमिली। फिर आपके होर्डिंग्स आपने देखे हैं जहाँ पे घर के रियल एस्टेट वाले तो इसी पे आपको घर बेच रहे हैं कि आप घर ले लो, आप हैप्पी रहोगे। तो बहुत लोगों को सोशल मीडिया पे देखते हो घूमने जा रहे हैं, फैमिली के संग स्माइल कर रहे हैं, ऐसे करके डाल रहे हैं। तो ये सब देख देख के आपके अंदर प्रोग्रामिंग हो गई है कि मतलब फैमिली अकेला नहीं रहना। मतलब मेरे को एक तो
पार्टनर चाहिए और मुझे एक फैमिली मैन बनना है, तभी मेरा लाइफ में मतलब मेरे हैप्पीनेस आएगा। नहीं तो आपके अंदर एक डर डाल दिया गया है, बुढ़ापे में कौन देखेगा, तुम्हारा सोलमेट होना चाहिए, तुम्हारा वंश कैसे आगे जाएगा, ये सारा चीज़ आपको 100-200 बार बोल 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 के आपके अंदर प्रोग्राम कर दिया गया है, ताकि आप जल्दी से जैसे 27-28 के हो फैमिली मैन बनो, फटाक से घर लोन पे ले लो जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को फ़ायदा करो, और जीवन भर फैमिली मैन बन के प्रोवाइडर बन के रहो। तो आपको उसमें देखिए फैमिली मैन में आपको जीवन भर प्रोवाइड करना है, आपको 2 रुपए की इज्जत नहीं मिलने वाली उसमें, लाइफ टाइम आपको जॉब करना पड़ेगा, आपको सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, उसके बाद भी लोग पूछेंगे कि तुमने मेरे लिए किया क्या। तो फैमिली मैन एक बेसिकली प्रोवाइडर जॉब आपको दिया गया है समाज की तरफ से, फ्री में आपको करना है लाइफ टाइम, और आपको फ्री में कराने के लिए आपके अंदर एक फियर मॉन्गरिंग, एक सोसाइटी का डर डाला गया है कि अगर समाज में रहना है तो सेटल होना ही है, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने आपके माइंड में डाल दिया है कि अगर आपको हैप्पी रहना है तो एक फैमिली होनी चाहिए और आपको एक घर लेना ज़रूरी है। तो ये एक तीसरा वायरस है, जल्दी जल्दी फैमिली मैन बनना, जल्दी जल्दी घर ले लेना। आप देखोगे लोग लड़कों को कितना जल्दी रहता है, 26-27 के हुए शादी करो फटाफट कर लेते हैं, बच्चा कर देते हैं, 32 तक घर वर लोन पे ले लेते हैं। तो आप एक चीज़ सोचो, एक लड़का जो 26-27 तक बिल्कुल अकेला था, 28 तक वाइफ का भी खर्चा उठा रहा है, बच्चा भी उसने एक कर लिया है, मोस्ट केसेस में 2 हो जाते हैं, तो 2 बच्चों का खर्चा, वाइफ का खर्चा, एक घर लोन पे ले लिया है, और कुत्ते की नौकरी कर रहा है, और 60 तक जॉब करेगा, क्योंकि वो निकल ही नहीं पाएगा, वो वायरस उसको पूरा जकड़ लिया अंदर से, क्योंकि उसको अभी मैं फैमिली से निकाल नहीं सकता, उसके अंदर वो वायरस पूरा एकदम यहाँ तक नहीं, नाखून तक चला गया है कि फैमिली मैन ही होना है। इसलिए ये वायरस एक यंग एज में काटा जा सकता है, जो 22, 23, 24 के हैं। जो 30, 32, 34, 35 के अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अभी भी बोलोगे मैं फैमिली में खुश हूँ, वो खुशी का जो हार्मोन भी रिलीज़ हो रहा है ना, वो भी बिकॉज ऑफ दैट प्रोग्रामिंग रिलीज़ हो रहा है कि आपको ऊपर बचपन से डाल दिया गया है कि फैमिली मैन बनना ही आपके लिए हैप्पीनेस है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एनिमल फैमिली मैन नहीं रहता, नेचर की तरफ से फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता नेचर में, तो नेचर ने आपको बनाया है। नेचर में बाकी एनिमल्स तो ऐसे फैमिली बना के ऐसे घर लेते हैं लोन पे EMI लेके तो नहीं जीते हैं, वो कैसे जीते हैं, आपको प्रोग्राम कर दिया गया है। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि फैमिली मैन बनने का प्रोग्रामिंग जो किया गया है आपको अंदर से जकड़ के रखता है, आप लाइफ पर बस प्रोवाइडर बन के निकाल देते हो। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा जो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर किया गया है वो एक करियर का वायरस, ठीक है, वो हमारे अंदर जानबूझ के ये कैपिटलिस्ट लोगों ने डाला है। देखिए जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनको क्या एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, उनको अगर एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तो कौन काम करेगा उनके लिए, और उनको वो कैसे अमीर बनेंगे। तो और वो सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं हमारे सोसाइटी में। तो ये जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनका सोसाइटी में कंट्रोल है, उन्होंने जानबूझ के एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही बनाया है ताकि आप एम्प्लॉय बन के रहो। आपको कुएं का मेढक बना के रखा है, आपको पैसा कैसे बनाता है नहीं सिखाया गया, आपको बचपन से ही सिखाया गया कि मेहनत करो। मेहनत क्यों करो, क्योंकि इन लोगों को मेहनती गधे चाहिए। जीवन भर मेहनत करो, मार्क्स चेस करो, रात दिन 12 IAS का तैयारी में 16-16 घंटे खटो, तो आपके अंदर एक प्रोग्रामिंग कर दी गई कि बहुत मेहनत करने से ही पैसा बनता है। तो आपको एक एम्प्लॉय के लिए ट्रेन किया गया। एम्प्लॉय मतलब क्या, जो 14-15 घंटे खटेगा और बिजनेसमैन को पैसा वाला बनाएगा। तो ये प्रोग्रामिंग आपके अंदर की गई और आपको कोई भी चीज़ नहीं बताई गई। आपको देखिए बचपन में आप एक चीज़ देखिए, कहीं भी इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फिनेंस, ये सब कुछ कैसे पैसा बनाते हैं, सब चीज़ दिखाया ही नहीं गया 22 साल में। ये बिल्कुल ही बड़ी साजिश है। आपको वो CA, MBA और हिस्ट्री, ज्योग्राफी एकदम बेसिक नॉलेज दिया गया, वोकेशनल आउटडेटेड नॉलेज, ताकि आप एक एम्प्लॉय बन के जीवन भर वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को पैसा बना के देते रहो और वो अमीर बनते रहे। आइडियली मनी मेकिंग आपको खुद से सीखना पड़ेगा। मनी मेकिंग बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ बुक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सेलिंग टाइम फॉर मनी कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा। हम लोग को बचपन से सिखाया गया कि 12-12 घंटे खटो और पैसा बनाओ, जीवन बेच के पैसा बनाओ। एम्प्लॉय मतलब क्या, सेलिंग टाइम फॉर मनी, आप अपना समय बेच रहे हो, अपने आप को बेच रहे हो पैसा बनाने के लिए।
हमको बचपन से ही ऐसा प्रोग्राम किया गया। हमको एसेट बनाना, किसी कोई प्रोडक्ट बनाना, कुछ चीज़ ओन करना, इक्विटी समझना, लेवरेज समझना। लेवरेज नहीं समझेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे, उसके लिए लेवरेज पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसका, लेकिन रविकांत जी की एक बुक है, डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लीजिए। लेवरेज समझना, एसेट बिल्डिंग कैसे होता है, प्रोडक्ट बिल्डिंग कैसे होता है, मनी मेकिंग कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें हमको सिखाई नहीं गई। हमने बचपन से ही सीखा है कि सीए कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, डॉक्टर कर लेते हैं, हम सेट हो जाएंगे। ये सारे चीज़ों में हमको सेलिंग टाइम फॉर मनी सिखाया गया कि कैसे आप अपना जीवन बेच के पैसा बनाओ। ये बिल्कुल ही गलत है। मैं भी यही राह पे था, मेरे को ये अवेयरनेस आ गई। अब मैं अपने लाइफ में ट्राई करता हूँ कि करियर वरियर से इतना फैसिनेटेड नहीं हूँ, अपना साइड में कुछ बिल्ड करूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि जीवन बेच के मैं कभी पैसा वाला नहीं बन सकता। आपको भी ये मैं नॉलेज पास ऑन कर रहा हूँ। आप यंग एज से ही सोचिए कि मुझे जीवन बेच के, मतलब मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, ऐसे करते करते आपका 70 निकल जाएगा। आपको प्रोग्राम्ड किया गया है ये पाथ में जाने के लिए, और आपको बीच बीच में डोज दिया जाता है, आपको केबिन दिया जाएगा, आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, आपको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन दिया जाएगा, ताकि आप ये सिस्टम में बंधे रहो। ये सब साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं कंपनी के नीचे, आपको इनमें फंसना ही नहीं है। आपको बस अपना उतना ही समय बेचना है जितना घर चल जाए, उसके बाद वो जीवन से कैसे निकलना है उसकी तैयारी करिए, क्योंकि वो आपको नॉलेज दी नहीं गई। आपको पूरा अपने आप को सेल्फ एडुकेट करना पड़ेगा। आपको पूरा पैसा कैसे बनता है समझना पड़ेगा, पैसे के रिलेटेड बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। जब तक आप ये सब नहीं पढ़ोगे, आप जीवन भर नॉलेज आपको आएगा नहीं, आप जीवन भर ये नौकरी वाले ट्रैप में रह जाओगे। आप जीवन भर अपना जीवन बेच के पैसा बनाओगे, क्योंकि ये वायरस आपके अंदर डाल दिया गया है। वो क्लींस करने के लिए आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, हाउ टू मेक मनी, लेवरेज क्या होता है, एसेट बिल्डिंग क्या होता है, बिजनेस कैसे बनाते हैं, आजकल बिजनेस, मॉडर्न बिजनेस में लेवरेज कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये 1 ईयर जॉब नहीं है, ये 4, 5 ईयर, 6 ईयर्स का एजुकेशन है। क्योंकि जानबूझ के आपको बचपन से सब नहीं दिया गया, आपको मूर्ख बनाया रखा गया, एकदम जानबूझ के। ये साजिश थी कैपिटलिस्ट लोगों की। तो ये एक करियर वायरस आपको डाला गया। जितना भी लोगों को देखोगे ना, मुझे करियर में आगे जाना है, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे सीईओ बनना है, वो उनके अंदर वो वायरस का डोज ज़्यादा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि सीईओ भी एक नौकरी है। आप वो एस्पायर ही क्यों कर रहे हो, टिल 60 तक सीईओ बनोगे। सीईओ एमडी 50-60 में बनाता है, तब आप पैसा बना के करोगे क्या। तो ये सब वायरस उनके अंदर डाला गया। इसलिए जितने भी एस्पिरेशनल करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं उनसे दूर रहने का, नहीं तो वो वायरस आपके अंदर और आ जाएगा। वो वायरस उनके अंदर भर भर के आ गया है। जो 16-16 घंटे जॉब में काम करते हैं, लगे रहते हैं, मालिक को अमीर, मालिक को भी ऐसे लोग ही चाहिए जिनके अंदर ये वायरस का डोज ज़्यादा है, कि रात दिन खटते रहें और मुझे पैसा बना के, उनको लास्ट में 8% 10% दे दें, या 3 साल में प्रमोशन दे दें और उतने में खुश रहें। आप अपना ह्यूमन पोटेंशियल रियलाइज़ ही नहीं करते, क्योंकि आपको नॉलेज दिया ही नहीं गया। ये मेरा चौथा पॉइंट है, करियर का वायरस। ठीक है, लास्ट मेरा जो पॉइंट है, इंडिया में कंजम्पशन वायरस बहुत गंदी तरीके से फैला हुआ है। एक इंडिया में जो हम कंज्यूम करते हैं, पहला मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अगर आप ये 3 चीज़ कंज्यूम करना बंद कर दो, जो आपका टाइम अटेंशन खा रहा है और आप इन लोगों को पैसा वाला बना रहे हो। सबसे पहला है बॉलीवुड। बॉलीवुड सबसे ही थर्ड क्लास चीज़ है। मैंने बॉलीवुड मूवीज़ देखो ही नहीं। मूवीज़ देखना है तो बाहर की देखो। बॉलीवुड मूवीज़ सिर्फ आपको आशिक बनाएगा, गुंडा बनाएगा, क्योंकि उसमें क्या दिखाता है, गुंडे को ताली बजाते हो आप जाके। आजकल की बॉलीवुड मूवीज़ का कभी कभी ट्रेलर आ जाता है तो मैं देखता हूँ, उसमें डांस कोरियोग्राफी से ज़्यादा ये दिखा रहा है कि इसका मर्डर कैसे करें अच्छे से, उसमें लोग खुश हो रहे हैं। तो मतलब एकदम वायलेंस आपके अंदर डाल रहा है। इसलिए आप देख रहे हो इंडिया में वायलेंस बढ़ गया, लोग एक दूसरे को मार देते हैं। ये बॉलीवुड का भी इम्पैक्ट है। बॉलीवुड अपने लाइफ से हटा दो। सेकंड है क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट ऑब्सेस्ड नेशन है। पूरा दिन रात क्रिकेट देखते रहते हैं, पूरा दिन रात ये क्रिकेट का डिस्कशन करते रहते हैं। क्रिकेटर वाले 16-17 साल में अमीर बन रहे हैं, आप फकीर के फकीर ही रहोगे। उनको अपना समय दे रहे हो आप, और ये थर्ड क्लास स्पोर्ट है एकदम। क्रिकेट में कोई एथलेटिज्म नहीं है, एकदम ही डिग्रेडेड स्पोर्ट है। सिर्फ कुछ कंट्रीज़ ही अभी खेलती है, उसमें ही हम खुश हो जाते हैं जीत के। एक बॉलीवुड हो गया, एक क्रिकेट हो गया।
तीसरा जो हम कंज्यूम करते हैं वो है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। पूरा दिन न्यूज़ देखते रहोगे, वो नेता सेलेक्ट हो गया, वो ये हो गया, देश में ये हो गया, वो हो गया। पूरा ये एक वायरस है आपके अंदर एडिक्शन है पूरा दिन न्यूज़ और ये पॉलिटिक्स फॉलो करना। आपको ये सब, आप अपना लाइफ का सिर्फ जिम्मेदारी लो, आपको लाइफ में कैसे आगे जाना है, क्या करना है, उस पर फोकस लगाओ। पहला बात आपको बताऊं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मासेस होते हैं, और मासेस बाय डिफ़ॉल्ट मीडियोकर होता है। तो आप मीडियोकर के नेता सिलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको क्या लेना देना? मीडियोकर ज़िंदगी जीनी है क्या आपको? तो मीडियोकर लोगों का नेता को आप फॉलो कर रहे हो, तो मीडियोकर लोगों का नेता भी कैसा ही होगा, वैसा ही उनके जैसा ही होगा। तो उन लोगों को फॉलो करना छोड़ दो। न्यूज़ में सिर्फ यही दिखाता है, न्यूज़, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, और एक लास्ट में सोशल मीडिया एंड पॉर्न। ये भी आपका बहुत टाइम खा रहा है। सोशल मीडिया जो एल्गोरिदम है वो पूरा समझ गया है, आपको सेक्सुअल कंटेंट देते रहो, और एक पॉर्न, ये आपको पूरा वीक कर दे रहा है। ये कंटेंट कंजम्पशन अपना चेंज करो। इसके अलावा इसको निकाल के जीवन में बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ के अपना कंटेंट बनाओ। सबसे अच्छा तरीका मालूम क्या है? जो आपने बुक्स पढ़ा, बुक से जो नॉलेज आया, उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाओ, जो मैं करता हूँ। तो आपका क्या, जो नॉलेज आप ले रहे हो वो आप दूसरे को सिखा रहे हो, उससे अच्छा सीखने का कोई चीज़ है ही नहीं। थर्ड क्लास क्रिकेट देखने से अच्छा एक किताब पढ़ो, किताब पढ़ के उस पर एक वीडियो बनाओ। आपका ब्रेन अच्छा होगा, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बेटर होगी, और ये थर्ड क्लास समाज से अब दूर हो जाओगे। ये कंटेंट कंजम्पशन वायरस, एक बॉलीवुड मैंने बता दिया, एक क्रिकेट मैंने बता दिया, एक न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, और एक पॉर्न एंड सोशल मीडिया। ये जीवन से जितना इनका डोजेज कम नहीं करोगे, ये वायरस आपको अंदर से खा के आपका पूरा जीवन चूस लेगा। और ये सोशल मीडिया वाले अमीर हो जाएंगे, न्यूज़ वाले अमीर हो जाएंगे, क्रिकेटर लोग तो अमीर है ही हैं, बॉलीवुड एक्टर अमीर है ही नहीं। आप एक चीज़ सोचो, आप अपना सबसे कीमती चीज़ समय, आप इनको दे के इनको अमीर बना रहे हो, और आप फकीर बन रहे हो। मतलब आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब आप अपना 3 घंटा मूवी देख के आए, उसमें भी वायलेंस दिखा रहा है, कुछ एजुकेशन तो हुआ नहीं आपका, और आप बोल रहे हो बहुत अच्छी मूवी थी, आपके पैसे गए, और वो एक्टर पैसा वाला बन गया, और आपकी जीवन वैसे फकीरों जैसी मीडियोकर ज़िंदगी है। तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। तो ये मेरा लास्ट फाइनल पॉइंट था हमारे समाज में कंजम्पशन वायरस। तो मैं एक एक करके रिकैप कर देता हूँ। पहला था सिंपिंग वायरस, दूसरा हमने पढ़ा सोशल वैलिडेशन वायरस, तीसरा है फैमिली मैन बनने का वायरस, चौथा है करियर ऑब्सेशन वायरस, और पांचवा है कंटेंट कंजम्पशन वायरस। ये 5 वायरस अगर आज आप बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, आपका मेरा एस्टिमेशन है दिन का 90% टाइम ये खा जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा, इसीलिए आपका लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। आप ये 5 चीज़ों में अपना जीवन निकाल दे रहे हो। यहाँ पे अपना कर्टेल डाउन करना कम करो। बुक्स, ये वायरस को देखो क्लीन कैसे करते हैं, अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छी मूवीज़ देखो, ठीक है, कोई स्किल डेवलप करो, रनिंग करो, आप जिम जाओ। ये सब जो टाइम इधर से निकल रहा है इधर दो, और पूरा दिन सिंपिंग मत करो। सिंपिंग बहुत आपका टाइम खा रहा है। आपको अपना लाइफ का सिर्फ टेंशन लेना चाहिए, ऑपोजिट पार्टनर का लाइफ में क्या हो रहा है आपको क्या लेना देना। तो ये 5-6 चीज़ें आपके लाइफ को खा जा रही है। और मैं लास्ट में बोलता हूँ, लड़के की वैल्यू सिर्फ उसके बैंक बैलेंस से होती है, उसका सिर्फ एनर्जी जाना चाहिए अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में। वो बैंक बैलेंस बढ़ाएगा ना तो उसको समाज में सब इज्जत मिलेगी। उसको बॉडी बनाने से, सिंपिंग करने से, बाइक लेने से, सिगरेट फूकने से रास्ते पे कोई पूछेगा नहीं। रास्ते पे सिगरेट फूते फूते उसको किसी ने उड़ा भी दिया ना तो कोई पूछने नहीं आएगा। लेकिन अगर पैसे वाले होगा ना तो लाखों लोग आ जाएंगे। तो ये होपफुली आपको समझ में आया कि कौन कौन से वायरस आपका लाइफ खा जा रहे हैं। अगर आया तो लिखिए वीडियो में। अगर आपको मुझसे 1 to 1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ बुक्स मैंने पहले भी बोले, अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो वो बुक्स, टाइम निकाल के मैं बोल रहा हूँ 3-6 महीने में 5-6 बुक्स पढ़ लो, आपका ब्रेन आइडियली क्लींस हो जाएगा। उसके बाद आपको एडिक्शन हो जाएगा, आप और पढ़ने लगोगे। वो तो बुक्स 5-6 महीने ही दिए हैं, सिंपल बुक्स है, वो पढ़ लो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला, चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए। अगर उनसे वैल्यू मिला तो चैनल को सपोर्ट करिए थ्रू सुपर थैंक्स, और डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, उससे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी लॉन्च करी है
जो फिर मैं कुछ स्पेशल मेंबर्स लोगों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा। वहाँ पे ऐसे और टॉपिक्स पे डीप पे जाएंगे, 1-1 घंटा डीप पे जाएंगे, और आपको जो क्वेरीज आ रहे हैं जो मैं अभी आंसर नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ पे मैं आंसर करूँगा। तो आपका ब्रेन और रिवायर होगा। बेसिकली आपका ब्रेन रिवायरिंग करना है। आपने देखा होगा ओशो क्या बोलते, ओशो बोलते थे, ओशो को भी सुनिए, वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। वो बोलते थे आपके अंदर कूड़ा डाल दिया गया है, ये कूड़ा के वजह से ये समाज का ये कचरा हालत है। ये कूड़ा आपको, ये हार्ड डिस्क को पूरा निकालना पड़ेगा, राइट वायरिंग डालनी पड़ेगी, आपका लाइफ ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमारा इंडियन सोसाइटी आगे नहीं जा पा रहा, कूड़ा घुसा दिया गया है बचपन से। ठीक है, तो आपका ब्रेन को रिवायर करना पड़ेगा। तो लाइव स्ट्रीमिंग में और ये टॉपिक्स पे डीप पे जाएंगे, अंदर की वायरिंग आपको और काटेंगे, आपकी लाइफ और बेटर होगी। तो वो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा और भी अच्छे एक्सपीरियंस लोगों को लाने का, और भी अच्छे यूट्यूबर जो इस फील्ड में जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं उनको लाने का, ताकि आपकी वायरिंग और अच्छे से हो। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।